हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाश्व से संवाद कर रहे हैं। उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए इस प्रकार कहते हैं। दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरे नरः। यानी जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी विशेष है ये एकादशी तिथि। और ऐसी ही पवित्र और मंगलमय एकादशी यानी वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी अर्थात जो सभी वरों को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काट कर आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई न कोई इच्छा अभिलाषा अवश्य होती है, लेकिन ये इच्छा और अभिलाषा यदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने की है तो वो अंत में दुखों का कारण बनती है। और यदि ये इच्छा और अभिलाषा आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा करने की है, तो वो व्यक्ति को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक इच्छाएं और उससे अर्जित फल इस भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल आत्मा के साथ सदैव रहते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। तो आइए हमें समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुथिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसके विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से और एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे भी वरुथिनी एकादशी का पालन करने का फल मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं। आज आपको इतिहास के काल यंत्र की सवारी कराते हुए लेकर चलेंगे द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार धारण किया था। अब आप तो जानते ही हैं कि भगवान स्वयं जब भी अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं तो कभी भी अकेले नहीं आते। उनके साथ हमेशा उनके पार्षद यानी उनके भक्त रहते हैं। तो बस उस समय उनके साथ 5 पांडवों के रूप में उनके पार्षद भी थे। 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हैं युधिष्ठिर महाराज। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतने विनम्र थे और सदैव भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। तो बस आज उन दोनों के बीच वर्ष में आने वाली विविध एकादशियों के विषय में ही चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथिनी है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है और इसका महत्व क्या है? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस प्रकार प्रत्येक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी का श्राप मिला। अब शिव जी तो वैसे भी आशुतोष हैं और अत्यंत दयालु भी, लेकिन राजा धुंधुमार को शिव जी द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और उसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। हम सब जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है और वो आसानी से ठीक भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधुमार को वरुथिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरुथिनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा धुंधुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया।
ऐसा कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत के पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, आदर्श स्थिति तो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देने से जो पुण्य फल मिलता है वो केवल इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत गोपनीय बात बताई और वो रहस्य ये था कि अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ यदि कोई भूमि का दान देता है तो उसे माना गया है। भूमि दान से भी श्रेष्ठ दान है तिल का दान, और तिल के दान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वो है। स्वर्ण दान से अधिक श्रेष्ठ दान है अन्न का दान। अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्या दान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सबसे गूढ़ रहस्य को बताते हुए कहते हैं कि भले ही अन्नदान को महादान कहा गया हो, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। जी हाँ, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि सबसे बड़ी दान और समाज की सेवा की प्रवृत्ति है लोगों को भगवान और उनके साथ उनके संबंध के विषय में ज्ञान देना। और यही कारण है कि आज इस्कॉन के सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने के लिए सेवा यज्ञ चल रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, जो व्यक्ति अपनी पुत्री की धन संपदा पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय अवस्था में रहना पड़ता है। इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित अपनी पुत्री का कन्या दान देता है तो उसे स्वर्गिक सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांस भक्षी जंगली प्राणी बनता है और अत्यंत काम आसक्त व्यक्ति को कुत्ते का शरीर मिलता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करता है और कम कपड़ों द्वारा अपने शरीर को ढकता है उसे अगले जन्म में वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है, जो कि ऐसी योनि है जिसमें आपको भौतिक कष्ट हजारों करोड़ों वर्षों तक भुगतने पड़ते हैं। भगवान ने आगे बताते हुए कहा, लेकिन उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित होकर विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है उससे जो फल प्राप्त होता है वह स्वर्ग लोक में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। और यही फल वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत पालन में कुछ वर्जित चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन ना करना, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन ना करना, अभक्तों के हाथों से बना हुआ भोजन ना करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ ना बोलना, प्रजल्प से दूर रहना और किसी की निंदा ना करना। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस महिमा का केवल श्रवण या पठन भी करता है उसे भी 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी चेतना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन वो भी भगवान को अर्पित किया हुआ ही लेना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर संपूर्ण विधि विधान के साथ निर्धारित पारण समय में ही इस वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। और ये पारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज शाम को हम आपके लिए वरुथिनी एकादशी पारण विधि के विषय में एक विशेष वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाएगा।
अगर आपको लगता है कि इन वैदिक कथाओं को प्रमाणभूत रूप में प्रसारित करने का हमारा ये अभियान सफल रहा और आप इसकी प्रशंसा करते हैं, तो आप हमें आने वाले एकादशी वीडियोस को बनाने के लिए और पौराणिक कथाओं को यथारूप आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। आपके द्वारा दिए गए योगदान से हमारी टीम को अच्छे से रिसर्च करने में, शास्त्रों का अध्ययन करके प्रमाणभूत कंटेंट तैयार करने में और सुंदर एनिमेशन के साथ इन कथाओं को आपके समक्ष लाने में सहायता मिलती है। आप में से कुछ भक्तों द्वारा हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता है और हम उन सभी के अत्यंत आभारी हैं और हृदय से उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो आइए परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ऐसी वरुथिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करते हैं और समस्त वरों के दाता वरदराज श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।